आज झुंझुनू जिले में कुल 19 शहरी निकाय हैं, जिसमें एक नगर परिषद है, 18 नगर पालिकाएं हैं। इनकी आज लॉटरी निकाली गई, जिसमें 2 नगर पालिकाएं हमारी थी, विद्या विहार और नवलगढ़। उनमें पिछले जो वार्ड थे 100% वही वार्ड रहे, उसमें किसी प्रकार कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसमें पिछले आरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसको छोड़ के उसको आगे बढ़ाया गया है। कुल 555 वार्डों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें पहले एससी का, फिर एससी में महिला, फिर यदि एसटी कहीं है तो एसटी में महिला, फिर ओबीसी में महिला और इसके बाद अनारक्षित वर्ग में महिला। झुंझुनू में अगर आपको चाहिए मेट्रो सिटी जैसी बेहतरीन, आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं, तो चॉइस सिर्फ एक, द रेनबो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलता है मां व आयुष्मान योजना में निःशुल्क इलाज, टीपीए और इंश्योरेंस के साथ 0 टेंशन ट्रीटमेंट, एडवांस्ड ओटी, लेजर सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर, 24/7 इमरजेंसी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की स्ट्रॉन्ग टीम। यहाँ इलाज के साथ मिलती है आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं। रेनबो हॉस्पिटल, चूरू बाईपास तिराहा, झुंझुनू। नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर जिले में वार्डों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। सोमवार को सूचना केंद्र सभागार में करीब 6 घंटे तक चली लॉटरी प्रक्रिया में जिले की 19 शहरी निकायों के 555 वार्डों का आरक्षण तय किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अरुण गर्ग की मौजूदगी में हुई इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लॉटरी के बाद 84 वार्ड एससी, 2 एसटी और 110 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 359 अनारक्षित वार्डों में से 119 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। लॉटरी के बाद सूचना केंद्र के बाहर अपने अपने वार्ड का आरक्षण जानने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। कहीं खुशी तो कहीं मायूसी का माहौल देखने को मिला। जिले की 19 निकायों में से 18 में नए सिरे से लॉटरी निकाली गई, जबकि नवलगढ़ और विद्या विहार में वार्डों की सीमा या संख्या में बदलाव नहीं होने के कारण पिछले आरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया पूरी की गई। अब वार्ड आरक्षण तय होने के साथ ही निकाय चुनाव को लेकर दावेदारियों और राजनीतिक सरगर्मियों का दौर तेज होने की उम्मीद है। आज झुंझुनू जिले में कुल 19 शहरी निकाय हैं, जिसमें एक नगर परिषद है, 18 नगर पालिकाएं हैं। इनकी आज लॉटरी निकाली गई, जिसमें विधायकगण और जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उसमें हमारी 17 ऐसी नगर पालिकाएं और एक नगर परिषद की कुल मिला के 17, जिनमें वार्डों की सीमा में या संख्या में अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो जैसा सरकार के निर्देश थे, इसमें बिल्कुल फ्रेश आरक्षण के हिसाब से व्यवस्था की गई है। 2 नगर पालिकाएं हमारी थी, विद्या विहार और नवलगढ़। उनमें पिछले जो वार्ड थे 100% वही वार्ड रहे, उसमें किसी प्रकार कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसमें पिछले आरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसको छोड़ के उसको आगे बढ़ाया गया है। कुल 555 वार्डों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें पहले एससी का, फिर एससी में महिला, फिर यदि एसटी कहीं है तो एसटी में महिला, फिर ओबीसी में महिला और इसके बाद अनारक्षित वर्ग में महिला। इसी क्रम में 19 स्थानीय निकायों की लॉटरी निकाली है। सभी की उपस्थिति में निकाली गई है। बहुत ही निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज ही ये चुनावी कार्यक्रम का एक तरह से आगाज है। आगे निरंतर राजनीतिक दल, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनसे हमारा यही आग्रह है कि जो भी कोई शंका हो, जो भी कोई बात दिमाग में हो, बिना कोई संकोच के संपर्क करें, ताकि हम एक स्वस्थ, अच्छे, ट्रांसपेरेंट माहौल में चुनाव करा सकें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए खबर लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें।